फास्ट ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोग के लिए डाला था एक्सेल सीट का, एक्सेल सीट से किस तरह से मैंने अपने प्रॉफिट को धीरे धीरे इंक्रीज किया परसेंटेज वाइज में। ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो परसेंटेज वाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट कीजिएगा, तभी आप अच्छे एक ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन बायर बन सकते हो यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने ऑप्शन स्टार्ट किया था, जब मैंने प्रैक्टिस कर ली थी, उसके बाद मैंने जो पहला सेटअप स्टार्ट किया था, इसी सेटअप पे मैंने कंटिन्यू 45 डेज काम किए थे। तो वो सेटअप मैंने आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप लोग भी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप लोग सही रिस्क मैनेजमेंट करोगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो जो एक्सेल सीट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप एक्सेल सीट की वीडियो जरूर पहले देखिएगा। जिस तरह से मैंने बताया था कि वहां पे मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया था और 1 लाख से मैं अमाउंट जो था यूज में 20,000 ही वहां पे कर रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो भी कैपिटल है उस कैपिटल को पहले 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, वरना ये सेटअप आपके काम का नहीं है। कोई भी सेटअप आपके काम का नहीं है अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। रिस्क को पहले मैनेज करना सीखो, तभी आपको मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा। तो जो मैंने एक्सेल सीट की वीडियो बनाई थी, उस एक्सेल सीट को आपको किस तरह से यूज करना है, कौन सा पहला सेटअप है, वो सेटअप मैं बनाने जा रहा हूँ। और यही सेटअप मेरा फर्स्ट सेटअप था और आज भी मैं इस सेटअप को बहुत अच्छी तरीके से यूज करता हूं और ये सेटअप बहुत प्रॉफिटेबल सेटअप है। देखिए, और ये सेटअप बहुत ही प्रॉफिटेबल सेटअप है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब ये सेटअप बने तभी काम कीजिएगा। मेरे पास बहुत सारे सेटअप है जो कि मैं ट्रेनिंग के दौरान बताता हूं। अगर आप भी मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग लीजिए, जिसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता हूँ। सिर्फ आपका अकाउंट हमारे लिंक से होना चाहिए और आप उसी में ट्रेड कर रहे हो तो आप फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब चलिए मैं वो सेटअप स्टार्ट करता हूँ जो कि मेरा फर्स्ट सेटअप था। देखिए, पहली बात तो मैंने स्टॉक्स में काम किया, 3 साल 4 साल मैंने स्टॉक्स में सिर्फ ट्रेड किया। उसके बाद मैंने फ्यूचर में ट्रेड किया, वहां पर भी मैंने 2.5-3 साल सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में ट्रेड किया। उसके बाद मैंने ऑप्शन में प्रैक्टिस स्टार्ट किया और उसके बाद मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूं, तो अब मैं ऑप्शन ही ट्रेड करता हूं। पोजिशनल बेस पे मैं लेते रहता हूं, स्टॉक्स को बाइंग कर लेता हूं। कभी कभी मैं इंट्राडे के लिए भी स्टॉक बाइंग कर लेता हूं, लेकिन मेन काम मेरा ऑप्शन बायर हूं मैं, तो ऑप्शन को बाइंग करता हूं एवरी डे। आपको पहले ध्यान ये रखना है कि 45 डे में जब ये सेटअप बनेगा तभी मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। अगर इस तरह का धैर्य और पेशेंस आपके पास में है तब आप एक अच्छे ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हो। देखिए, एक सेटअप का मतलब ये होता है ना कि जब आपका सेटअप बनेगा आप बैठे रहो, जब बनेगा तो हम करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, आप जबरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप अपने सेटअप का वेट कर रहे हो। जब आपका सेटअप बन रहा है तब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो। तो चलिए मैं वो सेटअप आप लोग को बताता हूँ जो कि मेरा फर्स्ट सेटअप था ऑप्शन बाइंग के लिए, और उससे ही धीरे धीरे करके मैंने और सेटअप डेवलप किए। वो सारे सेटअप आप लोग को धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन पहला सेटअप, इस पे आपको 45 ट्रेड लेने, ध्यान रखिएगा 45 ट्रेड आपको इस पे लेने हैं। और जब आप 45 ट्रेड ले लोगे उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखना, 45 डे के बाद आप अपना रिजल्ट देखना। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ ओनली एक ही सेटअप पे काम करना। देखो भाई, मेरे आप लोग से हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो मेरी एक बात, कम से कम 45 डेज तो मान ही सकते हो। उसके बाद आपको जो डील करना है करो, शायद 45 डे में आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आप गेम चेंजर यहाँ पे बन जाओ। तो 45 डेज ध्यान रखना, सिर्फ ये सेटअप बनेगा तो मैं काम करूंगा, नहीं बनेगा आराम से बैठा रहूंगा, पीसी को क्लोज कर दूंगा। कोई ट्रेड नहीं मिला है कोई बात नहीं, लेकिन रिस्क को मैनेज करना है। ध्यान रखना है जो भी कैपिटल है उसको 5 पार्ट में पहले डिवाइड करना है। अगर आप 5 पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, मेरा सेटअप काम नहीं करेगा आपके लिए। देखिए ये सेटअप क्या है, ये सेटअप ये है कि मार्केट एक दायरा बनाए, जैसे यहाँ पे दायरा बना है। मैं आपको कई सारे एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का मतलब ये हमारा फ्राइडे का है। यहाँ पे देखिए, हम तब लेंगे जब मार्केट एक रेंज बनाए और उस रेंज का कम से कम 3 बार हाई लगा चुका हो। ये फर्स्ट हाई है, मार्केट फिर से नीचे आया, फिर इसी रेंज के आसपास यानी इसी लेवल के आसपास सेकेंड टाइम गया, मार्केट फिर नीचे आया और इसी लेवल के पास यहाँ पे 3 टाइम आया। अब ये 4 टाइम हो, 5 टाइम हो, 6 टाइम हो, हमारे लिए और अच्छी बात है। मिनिमम 3 टाइम तो होना चाहिए। 3 टाइम के बाद ये ब्रेकआउट करना चाहिए, 3 टाइम के बाद ये रेंज को ब्रेक करना चाहिए, तब हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। और ये मेरा पहला सेटअप है और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस पे 90% मेरा सक्सेस रेट है। इस सेटअप पे 90% ऑफ द टाइम, यानी अगर मैं 100 ट्रेड लूंगा तो 90 ट्रेड मेरे यहाँ पे सक्सेसफुली होंगे और एसएल मेरे यहाँ पे छोटे से रहेंगे। ध्यान रखिएगा, एसएल मेरा यहाँ पे छोटा सा रहता है और प्रॉफिट यहाँ पे मेरा बड़ा सा रहता है। ध्यान रखिएगा, पहले आपको जो काम करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका ये रेंज, ये ध्यान रखना ये रेंज छोटी रेंज बने, क्योंकि पहले आपका जो एसएल रहेगा वो 5% का रहेगा। आपका ऑप्शन में एसएल 5%, 6%, इससे ज्यादा का एसएल नहीं रहेगा। अगर इसमें बैठता है तो ही करना है।
जो टारगेट रहेगा, पहला एक टारगेट, पहले एक चीज समझ लो, पहले 45 डे आपको कुछ देखना, कुछ समझना नहीं है। जब भी आपको 5 से 6% का रिटर्न मिले आप वहां से एग्जिट कर लो। ये मत देखो कि मैंने 200 पे लिया और मैं तो यहाँ पे 212 रुपए में निकल गया, मार्केट तो 250 तक गया, ये आप अभी मत देखो, ये देखना है। लेकिन पहले धीरे धीरे, ये स्टेप बाय स्टेप का काम है। आप लोग सारा जजमेंट एक ही दिन में निकाल लेते हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 से 6% का एसएल लेना है और सिर्फ 5 से 6% का ही यहाँ पे प्रॉफिट लेना है। उसी फ्लो में अगर 12 का 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, जाने दो, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन ध्यान रखिए कि 5 to 6% जाने के बाद ऐसे इसमें लॉस नहीं लेना है, इस ट्रेड में आपको लॉस नहीं लेना है। हमें क्या ढूंढना है, हमें ऐसा सेटअप ढूंढना है जब मार्केट एक रेंज बनाए, ये रेंज कम से कम 30 मिनट की हो। टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने यूज किया है वो है 5 मिनट, यानी 5 मिनट में स्टॉक कम से कम 30, मिनिमम 30 मिनट का ये सेटअप हो और 30 मिनट में कम से कम 3 बार ये ऊपर नीचे ऐसे हुआ हो, ध्यान रखना। अगर ये 1 आवर का है और अच्छी बात है, 2 आवर का है और अच्छी बात है, 3 आवर का और अच्छी बात है, और अगर एक्सपायरी के दिन बनता है तो समझ लो आपके पास गोल्डन चांस है कि यहाँ पे एक जैकपॉट आपके साथ लगने वाला है। जैसा कि मैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग को लास्ट डे मैंने बताया था कि मैं ये ट्रेड को मैं नहीं ले पाया, क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर के पास था, तो मैंने यहाँ पे पकड़ा था जो ये इनसाइड कैंडल है। मैंने 5 मिनट की इनसाइड कैंडल की वीडियो बना के डाली, उस वीडियो को जाकर देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे पकड़ा था और यहाँ से मैंने यहाँ पे मूव लिया था, तो उसमें मेरा प्रॉफिट लगभग मेरे ख्याल से 34,000 का, 34 लाख का मेरा प्रॉफिट हुआ था इस सेटअप में। बाकी मैंने सुबह इस ट्रेड को लेकर के मैंने कुछ 4 to 5 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया था और एक ट्रेड वापस मैंने लिया। यहाँ पे मैंने, देखिए मैंने दोनों ही ग्रुप में बताया था, जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेस होकर नीचे की साइड में आ रहा था तब मैंने लिखा था कि मार्केट एक अपसाइड मूव और देगा। ये साइकोलॉजी है एक्सपायरी वाले दिन के। इस साइकोलॉजी को मैं आप लोग को प्रैक्टिकल, जिस दिन हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, ट्रेनिंग वाले सेशन में मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये क्या साइकोलॉजी है और क्यों इसको ऊपर जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 10 बार ऐसे आ रहा तो ध्यान रखना कि 9 बार यहाँ से ये ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन कुछ कंडीशन हम वहां पे देखते हैं, ध्यान रखना है, कुछ कंडीशन वहां पे देखना है, कुछ रूल्स है इस जगह पे देखने के, तभी ये बाउंस बैक लेगा, नहीं तो 9 बार ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 बार ऊपर गया है नीचे आया तो आप वहां पे बाइंग करने जाओ। वहां के कुछ रूल्स है जो कि मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में आप लोग को बताऊंगा, तो उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। अब यहाँ पे जो हमारा सेटअप जो चल रहा है अभी जो मैं जिस सेटअप की बात कर रहा हूँ वो हमारा सेटअप ये है कि स्टॉक हो या फिर बैंक निफ्टी एक रेंज में हो और कम से कम 3 टाइम, 1 2 3, और जैसे इसको ब्रेक करेगा वैसे ही आपको ट्रेड लेना है। और इस कंडीशन में देखिए हमारा जो एसएल रहेगा वो इंडेक्स का एसएल रहेगा, इंडेक्स का। लेकिन ध्यान रखना है जो ये ग्रीन कैंडल क्रॉस करे ना, जो ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, अगर ये ग्रीन कैंडल 40-50 पॉइंट की है तो इसी ग्रीन कैंडल के लो का हम एसएल लगाएंगे, ये ध्यान रखने का। अगर आप बड़े ट्रेडर हैं, बड़े ऑप्शन बाइंग करते हो जैसा मैं बाइंग करता हूं, तो मेरा एसएल यहाँ पे रहता है। लेकिन आप शुरुआती कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, बिगनर हो, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। जो कैंडल अगर 50 पॉइंट की कैंडल बन चुकी है तो उसी कैंडल का लो हमारा एसएल रहेगा। नहीं, अगर वो कैंडल 50 पॉइंट की नहीं है, ब्रेकआउट वाली कैंडल, तो उसके पहले जो कैंडल बनी है वही हमारा लो रहेगा। यानी 2 कैंडल, मिनिमम 2 कैंडल से लो के नीचे का आपको एसएल नहीं लगाना है। जनरली ज्यादातर क्या होता है, जब ये ब्रेकआउट देता है 2-3 बार रुकने के बाद ना, तो सडनली आपको कम से कम 60 से 80 पॉइंट का मूव तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे मिलेगा। आपको सोचना विचारना ही नहीं है, जब भी ये देता है 60 to 80 पॉइंट का मूव आपको ऑलरेडी मिल जाता है, उसी फ्लो में रहता है। 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 150 पॉइंट, 120 पॉइंट का भी मूवमेंट हमें मिल जाता है। तो यहां पर भी आपको नजर बना के रखनी है, ये सेटअप काम करेगा आपका। पहला सेटअप आपको यही स्टार्ट करना है, 45 डे तक इसी पे ट्रेड लेना है, यानी 45 ट्रेड लेना है, डे नहीं 45 ट्रेड। दिन के दौरान 2 बार भी बनते हैं तो 2 बार भी आप ट्रेड करते हैं। तो चलिए मैं पीछे थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ और इस सेटअप पे दिखाता हूँ कितने सारे इस सेटअप पे आप काम कर सकते हो, कैसे आपको काम करना है, कहाँ कहाँ आपको देखना है इस सेटअप को। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो आप, ये आज का बना, कल सुबह ब्रेकआउट देगा तो भी हम ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 1 टाइम, ये 2nd टाइम, ये 3rd टाइम, मार्केट यहाँ से निकला और यहाँ से निकल के ये ब्रेकआउट कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद जैसे ये कैंडल ब्रेकआउट कर रहे हैं तो इसका लो हमारा, अगर यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है तो इसी कैंडल का लो हम यहाँ पे ऐसे लगा के रखेंगे। यहाँ पे 1 2, ध्यान रखना है कि जब तक 3 टाइम नहीं होगा हमें नहीं देखना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर बनना है। तो आपको ध्यान रखना है हम सारी चीजें इंडेक्स पे कर रहे हैं, ऑप्शन के चार्ट से मेरा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट में है। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। अगर ऑप्शन बायर हो ना तो ध्यान रखना हमेशा ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे, बहुत अच्छा पैसा बनाओगे आप अगर पुल बैक पे ट्रेड करोगे, कई सारी चीजें पुल बैक पे ट्रेड करनी है लेकिन वहां पे क्वांटिटी आपको कम रखनी है। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे ऑप्शन बायर आप बन सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे और थोड़ा सा पीछे आप लोग को दिखाता हूँ।
ये सारी चीजें जो बताता हूँ ना वो जेन्युइन मैं वही करता हूँ। आप लोग बहुत बार चार्ट देखते होगे मेरा, मैं चार्ट पोस्ट करता हूँ आप लोग को बिलीव नहीं होता, आप लोग को लगता है कोई ट्रिक है। कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, सारी मेहनत है, एक्सपीरियंस है। आप एक ही सेटअप पे काम करते हो तो आपको सेटअप पे बिलीव हो जाता है, और विश्वास मानो आप 45 डे में देखना आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहोगे, अगर उसके बाद आपने कोई उल्टे सीधे ट्रेड नहीं लिए। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने इसी सेटअप पे ट्रेड लिया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 45 डे बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहोगे। आपका 45 डे लॉस में नहीं जाएगा, आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही जाओगे। यहां पर अब एक बार और फिर से देखो, आप यहां पे मार्केट फिर से वही सिचुएशन यहां पे क्रिएट कर रहा है। यहां पे देखिए 1 2 3 ये 4, और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छी मूवमेंट, हमें यही चाहिए। ऑप्शन बाय है, मुझे अगर ये मिल जाए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में, अगर मुझे 100 पॉइंट मिल जाता है, 150 पॉइंट मिल जाता है, कभी कभी 80 पॉइंट मिलता है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जो चाहिए वो मिल जाता है। ये देखिए 80 पॉइंट का मतलब है कि अगर ये काम मंडे को हो रहा तो समझ जाना कि आपको कम से कम 10 to 20% का मूव मिलेगा। अगर यही काम ट्यूसडे को हो रहा तो आप ये मान के चलना 15 to 25% का मूव मिलेगा। अगर यही काम बुधवार को हो रहा तो समझ जाना आपकी यहाँ पे आपको 35 से 50% का मूव मिल जाएगा, इतने में ही, यानी 80 पॉइंट में ही 35 से 50% आपका प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। अगर यही गुरुवार का रहेगा तो ये मान के चलो 50 से 75% आपका प्रीमियम इंक्रीज होगा टाइम के हिसाब से। अगर ये सुबह सुबह किया है तो इतना होगा, अगर ये 2 बजे के बाद 80 पॉइंट दे रहा तो ये मान के चलना आपका 60 से 70 पॉइंट का आपका प्रीमियम यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ये डे के हिसाब से भी डिपेंड करता है। समझ में आया? यहाँ पे हमने फिर से वही चीज देखा, लेकिन यहाँ पे इसने 5 टाइम 4 टाइम यहाँ पे लिया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे गया। अब एक फिर से यहाँ पे देखो आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, बस आपको देखना है, विश्वास करना है, बैठे रहना है, इंतजार करना है। सारा गेम इंतजार का है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो दोस्त मेरे तो आप इंतजार कीजिए, अपने सेटअप का फॉलो कीजिए, सेटअप का आंख बंद करके अपने सेटअप को फॉलो कीजिए, उस पर डाउट मत कीजिए। ब्रेकआउट करेगा मैं तुरंत ट्रेड ले लूंगा, मैं ये नहीं सोचता हूं कि यहाँ पे मेरा ऐसे होगा। भाई ऐसे होगा तो मैंने ऐसे लगा के भी तो रखा है, मुझे ऐसे मेरा पता है ना, उससे ज्यादा नहीं लेके जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें एक अच्छा मूवमेंट मिला। एक यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप देखते जाओगे ना आपको बिलीव नहीं होगा। आप लोग क्या, जो नॉर्मल चीजें होती है ना, जो चीजें सब लोग देखते हैं ना, वो करता कोई नहीं। यहाँ पे ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे सब लोग हिडन चीजें ढूंढते हैं, यहाँ पे सब लोग सीक्रेट ढूंढते हैं, और सीक्रेट आपके सामने दिखता रहता है। जो दिखता है वही सीक्रेट है, कोई करता ही नहीं है। ये आप लोग करते ही नहीं हो। ये सीक्रेट है कि आप लोग करते नहीं हो, मैं करता हूं, इसीलिए सीक्रेट बना हुआ है। जब आप लोग करने लगोगे तो ये सीक्रेट आप लोग के लिए रही नहीं, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरह से मूव देता है। यहाँ पर भी देखिए, लेकिन ध्यान रखना है 1 2 3, ये 3 टाइम जाना ही चाहिए। 2 टाइम पे आपको करना ही नहीं है, 3 टाइम पे ही करना है पहले आपको। जैसे 3 टाइम के बाद ये ब्रेकआउट करेगा, आपको एक अच्छा उसी फ्लो में कभी कभी ना ये 150 से 200 पॉइंट जाता है। अगर कहीं 150 से 200 पॉइंट एक्सपायरी वाले दिन चला गया ना, तो आपकी ऑप्शन 1.5 गुना से 150% से 200% का रिटर्न देगी। ये ध्यान रखना, उसी फ्लो में जाता है ये, तो नजर बना के रखना इस चीज पे। इस सेटअप पे 45 ट्रेड आप लो, फिर आपको बिलीव हो जाएगा। जैसे 45 डेज का जो भी प्रॉफिट हो फिर उसको इंक्रीज कर लो, और अपने ऑप्शन जैसे पहले आपने 20,000 से स्टार्ट किया, स्टार्ट 20,000 से ही करना, ये ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। 20,000 से स्टार्ट किया, नेक्स्ट 45 ट्रेड आप 30,000 से करना। लेकिन कब? जब 45 डे में आप प्रॉफिट में रहो। पूरे के पूरे 45 डे प्रॉफिट में नहीं रहोगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपने 70%, आपका सक्सेस रेट 70% भी है ना, तो आप बहुत अच्छा पैसा अर्न करके जाओगे। जाके वो एक्सेल शीट जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब चलिए एक आध और दिखाता हूँ मैं आप लोग को। जल्दी फेल नहीं होगा ये। फेल आपके दिमाग में चलता रहता है कि मैं जल्दी से ट्रेड ले लूं, अरे मार्केट ऊपर चला गया, अरे मार्केट नीचे चला गया। देखिए इसी तरह के चार्ट में अपने प्रीमियम ग्रुप में पोस्ट करते रहता हूं। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक, अलायंस ब्लू, फायर, किसी एक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, कुछ पोस्ट, कुछ चार्ट डालते रहता हूं, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अब चलिए पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक दो और दिखा देता हूँ आप लोग को, जिससे आप लोग का बिलीव आ जाए। सबसे जरूरी है बिलीव। किसी भी सेटअप को आप कर रहे हो ना, तो आपका विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास नहीं ले रहे हो अपने सेटअप पे, तो वो सेटअप आपके काम का नहीं है। यहाँ पे देखिए, सेम सेटअप यहाँ पर भी बना है, देखा, 1 2 3 4, और यहां से इसने ब्रेकआउट किया 4, लेकिन ये नीचे आ गया, नीचे आया। लेकिन मैंने क्या बताया, जो ब्रेकआउट, अगर बहुत छोटा एसएल आपको लेना है तो जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है वही होगा। तो यहां पर भी देखिए, ये एसएल नहीं हुआ, यहां से वापस ये ऊपर की तरफ गया। जो मूवमेंट आपको एक चाहिए थी वो मूवमेंट हमें इसने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। बहुत छोटा एसएल है तो कम से कम ब्रेकआउट वाली कैंडल से छोटा एसएल आपका कभी नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चलिए और चलते हैं, और कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ कोशिश करूंगा कि आप लोग को रिप्लाई कर दूं।
बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो एक बार फिर से एक बार इसी सेटअप को मैं कभी बता दूंगा, कोई दूसरा सेटअप बताऊंगा उसके साथ में इसको भी बता दूंगा। लेकिन अगर आप लोग ने ध्यानपूर्वक सही तरीके से सेटअप को इम्प्लीमेंट करना सीख गए, देखो करो, आप लोग क्या होगा ना, देखते रहते हो 20-25 पॉइंट ऊपर निकल जाता है उसके बाद स्टार्ट करते हो, तो इस तरीके से मत करो। जब भी बन रहा है आंख बंद करके ले लो ट्रेड, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे मुझे पता है हमें कितना लेना है। ध्यान रखना बिल्कुल सीधी सीधी बननी चाहिए, जहां यहाँ पे ये ऊपर नीचे दिख रहा है यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करना है आपको, जैसा मैंने आपको चार्ट पे दिखाया वैसे ही ढूंढना है आपको। चलिए यहाँ पे अभी और मिल जाएंगे, एक आध बहुत सारे मिलेंगे, मतलब ये मान के चलो ना कि आपको दिन में कभी एक बार कभी 2 बार बन जाते हैं ये। आधे घंटे से कम का वो रेंज नहीं होना चाहिए, रेंज मिनिमम आधे घंटे का होना चाहिए, आधे घंटे से ज़्यादा है बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे है, ये सब देखना है, देखना काम आपका है, ये देखने काम 1 2 3, यहाँ से एक मूवमेंट किया, यहाँ आया, यहाँ पे गया, अगर इस मूवमेंट पे निकल गया होगे तो भी ये कम नहीं है, आपको लगेगा कम। अब डे के हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट हो रहा 703, इतने हाई मारा 837, 137 पॉइंट की मूवमेंट है ये, 137 पॉइंट में एक भी रेड कैंडल नहीं है, यहाँ पे देखो 137 पॉइंट की मूवमेंट है, आपको दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन 137 पॉइंट की मूवमेंट है ये। तो इसी तरह के आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा परसेंटेज वाइज अगर जाओगे ऑप्शन में कि 5% का रिटर्न, 10% का रिटर्न, 20% का रिटर्न, ऑप्शन में आपको करोड़पति बना देगा, ठीक है ना। तो अगर आप 10% पहले आप 5 से स्टार्ट करो, फिर 7% का प्रॉफिट लो, फिर 9 का लो, 10 का लो, ऐसे ऐसे करते जाओगे ना आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। बस आपको बिलीव करना है अपने सेटअप पे, जो कि आप लोग को बिलीव नहीं, आप लोग को बिलीव इसलिए नहीं होता है कि आप लोग कई सारे उल्टे सीधे ट्रेड सुबह ले चुके होते हैं, उसके बाद सेटअप बनने के बाद में भी आपका ना दिमाग यही लगता है कि नहीं यार लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग अच्छे ट्रेड भी नहीं ले पाते हो। हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, इंतजार करने जाए यानी जब लोहा गर्म होता है मैं क्या करता हूँ, इंतजार करता हूँ कि पहले लोहा गर्म होने दो, जब लोहा गर्म हो जाता है तभी मैं हथौड़ा मारता हूँ। बहुत सारे लोग वहाँ पे पोजीशन बन के उल्टी दिशा में जब फंसेंगे ना तो बहुत तेज मूवमेंट आएगा, शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे होती है, लॉन्ग एंड वाइंडिंग होती है, क्योंकि लोग वहाँ पे फंस चुके होते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से ये ट्रेड बना, यहाँ पे सब देखिए सारी चीजें आपके सामने दिखती हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग करते नहीं हो, मैं कर देता हूं, बस फर्क मेरे में इतना है। अब आप लोग को लगता है अरे यार इसने इतना बना लिया, अरे यार इसने इतना, भाई मेरे मैं इस चीज को देखता हूं, वेट करता हूं, इंतजार करता हूं, फिर मैं ट्रेड लेता हूं। यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ से ये मूवमेंट आपको छोटी दिखेगी, अरे यार 4 ही कैंडल तो गया, भाई मेरे 4 कैंडल की बात नहीं है। यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हो रहा है 685 का, हाई से देखो कितने का लगा है, 920 का, 85 और 920, 685 है, ध्यान से देखो 685 यानी 700 मान लेते हैं, 920, 250 पॉइंट की मूवमेंट है। 250 पॉइंट में आपका प्रीमियम, अगर आप 250 पॉइंट तक रुके हो तो किसी भी दिन अगर आप रुके हो ना तो आपका प्रीमियम कम से कम 70 to 80% तो बढ़ ही जाएगा यहाँ पे। बस यही चाहिए ना हमें, और क्या चाहिए हमें, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना। आप लोग ज्यादा दिमाग लगाते हो, पैसा नहीं बनता। मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ, इंतजार करता हूँ, मेरा पैसा बनता है। और मेरा पैसा बनता है तो लोगों को लगता है इसके पास कोई सीक्रेट है, कोई टिप है, कोई ट्रिक बता दो। लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कोई ट्रिक बता दो, भाई ट्रिक नहीं है, ये मेहनत है, इंतजार है, इंतजार का फल होता है, इंतजार का फल मीठा होता है। तो आप भी इंतजार करोगे तो आपको भी वो मिलेगा, इंतजार नहीं करोगे तो जैसा ट्रेड कर रहे हो, जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। लाइफ को अगर आपको अच्छा बनाना है तो थोड़ा सा कुछ इंतजार करना पड़ेगा। अच्छी चीजें आराम तुरंत नहीं मिल जाती, अच्छी चीजों के लिए वेट करना पड़ता है। इस तरह से मैं वेट करता हूँ, आपको भी वेट करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, तो अच्छी चीजें आप लोग को भी मिलेंगी। यहाँ पे ध्यान से देखो 1 2 3 ब्रेकआउट, ठीक। तो इसी तरह अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन ध्यान से रखो। पहली चीज तो आपके पास अगर 50,000 रुपए हैं तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है, डिवाइड करो 5 पार्ट में, यानी एक ट्रेड आपका सिर्फ और सिर्फ 10,000 का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जब तक ये 3 टाइम नहीं बनाएगा 1 2 3 तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, कैंडल को क्लोज होना है, ये होना है, ये सब कुछ नहीं देखना है। जैसे ही मान लो एक लेवल निकाला कि हमारा जो ये रेंज बन रही है वो बन रही है 38,220 की, तो हमें इस पे क्या करना है, 38,225 पे हमें ट्रेड लेना है। जैसे 225 का 226 टिक भी आ गया ना, मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर लूंगा। जैसे ही 225 होगा, 226 होगा ना, मैं यहाँ पे अपना ऑप्शन बाइंग कर लूंगा। अब ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है, उसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के डाल के रखी है, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा कि मंडे को होगा तो कौन सा लेना है, ट्यूजडे को होगा तो कौन सा लेना है, थर्सडे को होगा तो कौन सा लेना है। अगर नहीं मिल रही वीडियो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं उसकी वीडियो बता दूंगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको कब लेना है। तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट होगा वैसे मैं ले लूंगा
ऑप्शन में एसएल ध्यान रखना है, ऑप्शन में एसएल दो चीज की 5% से ज्यादा का एसएल ऑप्शन में पहला आपका नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे अगर कर रहे हो तो जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, अगर ये कैंडल 30, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट की है तो इसी कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा। अगर ये कैंडल छोटी है तो सेकंड कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा, ठीक है। लॉस 5% से ज्यादा का आपको नहीं लेना है। प्रॉफिट कभी कभी 6% में मिल जाएगा, 7 में मिल जाएगा, 10 में मिल जाएगा, लेकिन 5 मिलता है तो उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर प्रॉफिट 5% मिलता है तो आपको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। और पहले 10 ट्रेड, यानी 10 ट्रेड आपको इसी तरह से करने हैं। पहले 10 ट्रेड अगर आपके सक्सेसफुल है, मान लो अगर 10 में से आपके 7 ट्रेड भी सही है, तो अगले 10 ट्रेड के लिए आपको क्या करना है, एसएल तो 5% ही रखना है, लेकिन आप प्रॉफिट को इंक्रीज करके आप 6 to 7% लेके चले जाओ। पहले जो 5% मिनिमम था, अब हम मिनिमम 6 to 7% लेके जा रहे हैं। एसएल अभी भी वहीं पे है नेक्स्ट 10 ट्रेड के लिए। थर्ड 10 ट्रेड के लिए आपको क्या करना है, ये होके चला गया 7 to 8%। अब यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा बढ़ा के 6% कर दे रहे हैं। एसएल को अब हम यहाँ पे 6% दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा एसएल मेरा फिक्स है, 6% से ज्यादा मैं दूंगा ही नहीं, चाहे किसी भी कंडीशन में मार्केट हो। सोच विचार नहीं करना है आपको, यार थोड़ी देर रुकता हूँ शायद मार्केट ऊपर चला जाए, हे गणपति बप्पा थोड़ा सा ऊपर कर दो, हे काली मां नीचे कर दो, ऐसा नहीं बिल्कुल चलेगा। एसएल हो रहा खत्म कर दो, वहां पे ज्यादा सोच विचार करने ही नहीं है हमें, ठीक है। नेक्स्ट 10 ट्रेड लेने हैं, उसमें एसएल हमारा कितना हो गया, एसएल हमारा हो गया 6% का, और प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आ गया 7 to 8% का। इसी तरह से आपको इंक्रीज करना है, अपने आप को बेस्ट की तरफ लेके जाना है, प्रैक्टिस करना है, बिलीव करना है अपने ट्रेड पे, और जब भी ब्रेकआउट हो आपको ट्रेड ले लेना है। आगे एक सेटअप में आप लोग को सेल साइड का भी बताऊंगा, तो अगर सेल साइड वाला भी सेटअप चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और